तो ITI नेमी असाइनमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं हम। इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे 60 से 90 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले मैं वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ अन्य क्वेश्चन को। यदि वह क्वेश्चन आप सॉल्व देखना चाहते हैं, अपने से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डला हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए टाइम न लेते हुए इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं और इसमें कुछ नया सीखें। तो क्वेश्चन है आपका, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। डीसी फील्ड यानी जो फील्ड में उसके पोल में बाइंडिंग करते हैं, उसमें जो हम तार उपयोग करते हैं, तो तार वो कौन सा होता है। उसमें पीवीसी वाला होता है, सिंगल सिल्क होता है, सुपर इनेबल्ड होता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसमें जो हम यूज करते हैं एक्चुअली में सीलिंग फैल हो गया, मोटर हो गया, तो उसमें सुपर इनेबल्ड वाला तार हम यूज करते हैं। आप देखते होंगे एक कोई सिंगल तार हो गया, उसके ऊपर पीली रंग का एक परत जैसे चढ़ा होता है, वही सुपर इनेबल्ड होता है। तो वह उसी तार को हम यूज करते हैं, सुपर इनेबल्ड, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, डीसी मोटर की गति की गणना करने का सूत्र का उपयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा आरपीएम होता है, स्पीड होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरा स्पीड होता है, वो फाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, और ये वाला ऐसे होगा, आप उल्टा होगा। और बैक इसकी जब आरपीएम बढ़ेगी तो इसका फ्लक्स घटेगा, मतलब फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो आरपीएम इसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम आरपीएम बढ़ाएंगे, इसको आरपीएम बढ़ाएंगे तो बैक में बढ़ेगा, और जब हम यहाँ पास फ्लक्स बढ़ाएंगे तो आरपीएम घटेगा। तो इसमें घटाने का फार्मूला पूछा है, तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर हैं। यहाँ पास पोल दिया है, लेकिन उसमें बोल भी दिया कि डुप्लेक्स लैप। लैप में क्या होता है, LAP, मतलब जितना ए क्या है, समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। परंतु यहाँ पास डुप्लेक्स बोल दिया है, जो प्लेक्स है वो दे दिया है, डुप्लेक्स दे दिया है। ट्रिप्लेक्स हो सकता था, क्वाड्रिप्लेक्स हो सकता था, डुप्लेक्स है तो सिंप्लेक्स हो सकता था। यहाँ पास डुप्लेक्स दे दिया, डुप्लेक्स यानी 2 होता है। तो यहाँ पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आगे है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर की बात किया है। डीसी मोटर में क्या होता है, घूमने की जो दिशा होता है, मोटर होता है बाएं होता है, और जो जनरेटर होता है वो राइट होता है, दाएं होता है। तो यहाँ बाएं की बात किया है, तो बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। डीसी मोटर का नाम क्या है। डीसी मोटर का नाम देखेंगे हम, यहाँ पास ये आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है क्या, इसका फील्ड। तो आर्मेचर की जो समांतर क्रम में जुड़ा होता है वो हो जाता है शंट। तो इसमें हम देखेंगे शंट ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है शंट, तो इसमें से शंट मोटर हो जाएगा। आगे है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मोटर में करंट की दिशा की बात किया है। यदि हम उसमें ईएमएफ की दिशा देखें, तो ईएमएफ की दिशा क्या होती है, वो बाएं साइड होती है। और जानते हैं आप कि करंट जस्ट उसका अपोजिट चलता है। वोल्टेज बाएं से चलेगा, ईएमएफ बाएं से चलेगा, तो उसकी जो करंट होगी वो दाएं रोटेशन में होगी। तो जो मोटर होता है बाएं दिशा में चलता है, उसकी जब करंट की बात करें तो हम वो दाएँ में चलेगी। मोटर की बात हो रही, तो मोटर में करंट की दिशा क्या होगा, दाएं हाथ के नियम। किसके, फ्लेमिंग ने दिया था, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम, डी नंबर। आगे है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। सूत्र वही है
ओम का नियम I बराबर V/R, यही फार्मूला हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? जो फ्लक्स की दिशा हमको पहचान करना है किसमें? डीसी मोटर में। मोटर की बात किया है तो हम ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। मोटर है तो क्या है इसमें? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्यों? क्योंकि मोटर है। मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल पर ही चलती है, तो बाएं हाथ यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें। मतलब डीसी मोटर ये जो दिख रहा है ये कौन सा प्रकार का है? तो यहाँ इसके आर्मेचर जो है इसके पास से जुड़ा है, मतलब साठ यानी नियर से जुड़ा है। तो साठ यानी क्या हो जाएगा? 60 कंपाउंड है, तो इसमें आपका हो जाएगा 60। ये डी नंबर करेक्ट आंसर। 60 शंट कंपाउंड, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे है 69। डीसी मोटर में एमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? सूत्र वही होगा E बराबर 5 ZNP/6 × A। फार्मूला वही है, तो इसमें हम फार्मूला जो होगा देख लेंगे, उसको सही आंसर कर देंगे। इसमें E बराबर 5 ZNP मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर है। ये सी नंबर करेक्ट आंसर है। एक उपकरण दिया है, पूछा है नाम क्या है उपकरण का। तो यह उपकरण क्या होता है? ग्राउलर है। अब इसमें से जानना है कि बाहरी ग्राउलर है कि आंतरिक है। वो बाहरी ग्राउलर है। इसमें डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहरी ग्राउलर से क्या चेक करते हैं? शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं और ओपन सर्किट चेक करते हैं बाहरी ग्राउलर से। आगे है 71। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, ये पोल हो गया, पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा? ऑलरेडी कम दिख रहा है तो कम यानी 60 यानी कम, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 गाइडेड बाइंडिंग, ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ये आगे है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 बिंद स्टार्टर है, 4 बिंद इस तरह स्टार्टर हो गया, उसमें जो होल्डिंग कॉइल मतलब जो चिपक जाता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है? तो यहाँ पास हम बताएंगे वो जुड़ा होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए। क्या करता है वो? करंट को सीमित करता है, कंट्रोल करता है। ये ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, इसमें पूछा डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर है तो इसमें आर्मेचर के कहाँ लगता है? आर्मेचर के समांतर क्रम में लगता है। तो यहाँ पास हम बताएंगे आर्मेचर डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्मेचर डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है ट्रेन के लिए। सेवेंटी 3 नंबर क्वेश्चन है डीसी सीरीज मोटर की गति किस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? इसे गति को कंट्रोल करने के लिए किस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर
फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? फील्ड डाइवर्टर मतलब रजिस्टेंस एडजस्टेबल वाला रजिस्टेंस है, उससे हम कंट्रोल करते हैं। आगे है शंट फील्ड कॉयल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ने का कारण क्या है? सीरीज में रहेगा तो वो कंट्रोल करेगा किसको? करंट को कंट्रोल करेगा। होल्डिंग कॉयल करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉयल करंट घटाएं, फील्ड को करंट से बचाएं, शंट फील्ड होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो क्या करेगा? खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखेगा, मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखेगा, रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान की जाती है? सामान्य गति से नीचे गति को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे आर्मेचर कंट्रोल विधि का उपयोग करेंगे। आर्मेचर कंट्रोल विधि से हम कंट्रोल उससे हम कम स्पीड को कर सकते हैं आर्मेचर कंट्रोल विधि से। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? उसको आराम से धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, मोटर को सुचारू रूप से प्रचलन करने के लिए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी कुचालक की है? इसमें जो श्रेणी बी की कुचालक है वो आपका इसमें सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास। जो फाइबर ग्लास होता है श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। यहाँ पास बांस और कपास बांस दिया है, ये श्रेणी F और A के अंतर्गत आते हैं। अब पूछा है श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या होगा? तापमान पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। इसमें आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 नंबर। 155 सेल्सियस टेम्परेचर का ताप सहन करता है एफ नंबर जो होता है, एफ नंबर। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? DC श्रेणी मोटर, DC शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसमें पूछा है निरंतर गति ड्राइव के लिए, मतलब निरंतर जो एक सेम रोटेशन पर चले, निरंतर चलती रहे। निरंतर चलने वाली मोटर इसमें से होती है कौन सी? शंट मोटर होती है। वो शंट मोटर क्या करती है? एक अपने नियत गति से चलती है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंट मोटर के लिए उपयोग करते हैं DC ड्राइव का। लिफ्ट में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? जो लिफ्ट होता है उसमें किस प्रकार से DC मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट के लिए कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, DC कंपाउंड यौगिक मोटर, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC श्रेणी मोटर के रेटेड गति के नीचे गति देता है? जितनी गति है उससे नीचे की गति लेना है तो हमको उपयोग करना पड़ेगा वहाँ पास आर्मेचर डायवर्टर विधि का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? आर्मेचर डायवर्टर विधि का उपयोग करना पड़ेगा वहाँ पास। तो ये डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या प्रभाव अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए? यदि कट ऑफ हो जाता है तो धीरे धीरे गति से वो चलता रहेगा। बी नंबर करेक्ट आंसर है, धीरे गति से चलता रहेगा। मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है?
इसमें जो कार्बन कंपोजिशन ब्रश है वो क्या करता है, स्पार्क को कम करता है। तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है, तो ए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज मोटर बिना भार, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है। उसमें बैक ईएमएफ की अनुपस्थित होती है। सीरीज ईएमएफ में बैक ईएमएफ की अनुपस्थित होती है, इसलिए प्रारंभ के समय वो उसका बलाघूर्ण और स्पीड ज़्यादा होता है। एट्टी सिक्स नंबर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। उसमें 60 जो करते हैं तो 60 क्यों करते हैं श्रेणी मोटर को प्रारंभ करने के उपरांत। रोटेशन की सही दिशा बनाए रखने के लिए, मतलब डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोटेशन की सही दिशा बनाए रखने के लिए उसमें हम 60 करते हैं। आर्मेचर की संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। आर्मेचर को संतुलित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है डायनेमिक, मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर गतिशील संतुलन। एट्टी एट क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर में जो लगा होता है वो यूरेका से लगा होता है, यूरेका का रजिस्टर बनाया जाता है। किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति पर संचालित किया जाता है। जो अलग अलग लोड पर संचालित किया जाता है वो आपका मोटर होता है कौन सा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा संचयी लंबे शंट मोटर, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पास जो जुड़ा होता है तो शंट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। कैसे, शंट के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पास देखेंगे ऑप्शन में शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में, मतलब ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 से 90 तक पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अब।